गुड मॉर्निंग दोस्तों, कॉमर्स कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज के दिन हम बात करेंगे टीसीएस की जो रेट चेंज हुई है उसके बारे में। बेसिकली फाइनेंस एक्ट 2023 के अंतर्गत एक प्रावधान किया गया था कि 1 जुलाई 2023 से जो टीसीएस की रेट चेंज हुई हैं वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। बट किन्हीं कारणों से ये रेट एप्लीकेबल नहीं हुई एंड इसके रिगार्डिंग सीबीडीटी ने एक सर्कुलर इशू किया। सर्कुलर में बोला कि अब ये जो रेट्स हैं वो 1 अक्टूबर 2023 से प्रभावी रूप से लागू होंगी। ओके, तो टीसीएस की रेट्स पे डिस्कशन करने से पहले अपने टीडीएस और टीसीएस को समझ लेते हैं कि होता क्या है। बेसिकली जो टीडीएस है और टीसीएस है ये दोनों इनकम टैक्स में लाए गए थे। टीडीएस के अंतर्गत क्या होता है कि जहां भी इनकम अराइज हो रही है, ओके, उस सोर्स पे ही टैक्स काट लिया जाता है एंड उसको जो काटने वाला पर्सन है वो गवर्नमेंट को सबमिट करवाता है नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख को। फॉर एग्जांपल, अगर एक कंपनी अपने एम्प्लॉयर को सैलरी का पेमेंट कर रही है तो कंपनी क्या करती है, सैलरी का पेमेंट करते समय उसमें से टीडीएस काट लेती है 10% की रेट से अंडर सेक्शन 192 ऑफ इनकम टैक्स एंड उसको अगले महीने की 7 तारीख को गवर्नमेंट को सबमिट करवा देती है। ये बेसिकली टीडीएस रहता है। ओके, एंड टीसीएस में क्या होता है कि टीसीएस में टैक्स का कलेक्शन होता है सोर्स पे। ओके, मान लो आपने एक कार खरीदी है जिसकी वैल्यू है 10 लाख या उससे ज़्यादा। ओके, उस जिस समय आपने उस सेलर को पेमेंट की है 10 लाख की वैल्यू या उससे ज़्यादा की, तो सेलर क्या करेगा, जो कार की वैल्यू है उसका 1% आपसे टीसीएस वसूल करेगा एंड वही अगले महीने की 7 तारीख को गवर्नमेंट को जमा करवा देगा। ओके, ये बेसिकली टीडीएस और टीसीएस ये चीज़ रहती है। अब बात कर लेते हैं अपने टीसीएस के जो रेट्स में चेंज आए हैं। ओके, तो पहला इन्होंने चेंज किया है एजुकेशन के लिए। अगर आप क्या करते हो, इंडिया से आउट ऑफ इंडिया एजुकेशन पर्पज़ के लिए 7 लाख से कम अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हो तो उस केस के अंतर्गत गवर्नमेंट कोई भी टीसीएस नहीं लगा रही। सेकंड वन है, अगर आपने बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है फॉर एजुकेशन पर्पज एंड अब आप क्या कर रहे हो, उस लोन अमाउंट को इंडिया से आउट ऑफ इंडिया रेमिट कर रहे हो एंड वो अमाउंट है वो 7 लाख से कम है तो उस पर कोई भी टीसीएस नहीं लगेगा। बट यही अमाउंट अगर 7 लाख से बियॉन्ड चली जाती, 7 लाख या 7 लाख से बियॉन्ड चली जाती, उस केस में गवर्नमेंट 0.5% की रेट से टीसीएस लगा रही है। ओके, थर्ड वन है, अगर आप क्या कर रहे हो, 7 लाख या 7 लाख से ज़्यादा अमाउंट इंडिया से आउट ऑफ इंडिया भेज रहे हो, ओके, उस केस में, और वो जो अमाउंट है वो आपने कोई भी लोन नहीं लिया है किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ओके, आप अपने खुद के ही पैसे आउट ऑफ इंडिया सेंड कर रहे हो फॉर द एजुकेशन पर्पज, उस केस में गवर्नमेंट 5% की रेट से टीसीएस लगा रही है। ओके, ये आपका पोर्शन होता है एजुकेशन पे। अभी सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं, वो आता है मेडिकल पर्पस। अगर आप मेडिकल पर्पस के लिए इंडिया से आउट ऑफ इंडिया 7 लाख से कम अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हो, ओके, मेडिकल पर्पस में क्या ऑपरेशन आ जाएगा, वहाँ की केयरिंग सर्विस आ जाएगी, मेडिकल फैसिलिटी आ जाएगी, सब कुछ, तो 7 लाख से कम है तो गवर्नमेंट कोई भी टीसीएस नहीं लगा रही। अगर यही अमाउंट 7 लाख से या उससे ज़्यादा हो जाती है तो गवर्नमेंट उस पर 5% की रेट से टीसीएस लगा रही है। ओके, अभी एक बात कर लेते हैं, आपने इंडिया से आउट ऑफ इंडिया 7 लाख या उससे ज़्यादा की अमाउंट ट्रांसफ़र की है, ओके, और वो ना ही मेडिकल पर्पज़ के लिए और ना ही एजुकेशन पर्पज़ के लिए, तो गवर्नमेंट उस 7 लाख या 7 लाख से ज़्यादा की अमाउंट पर 20% की रेट से टीसीएस लगा रही है। ओके, अगर यही अमाउंट 7 लाख से कम हो जाती है तो कोई भी टीसीएस नहीं है। ओके, बात कर लेते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे। तो थर्ड पॉइंट में क्या है, आपने ओवरसीज टूर पैकेज खरीदा है, ओके, एंड उस केस के लिए आप इंडिया से आउट ऑफ इंडिया 7 लाख से कम अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हो, ओके, तो उस केस में गवर्नमेंट उस पर 5% की रेट से टीसीएस लगा रही है। ओके, अगर यही अमाउंट आपकी 7 लाख या 7 लाख से ज़्यादा हो जाती है तो गवर्नमेंट उस पर 20% की रेट से टीसीएस लगा रही है। ये पॉइंट यहाँ खत्म होता है। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। तो आपने क्या है, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट किया है एंड उस इन्वेस्टमेंट के लिए आप क्या है, 7 लाख से या उससे कम अमाउंट, 7 लाख से कम अमाउंट आउट ऑफ इंडिया
रेमिट कर रहे हो, ओके, फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस, उस केस के अंदर क्या होगा, गवर्नमेंट वहाँ कोई भी टीसीएस नहीं कर रही है। अगर 7 लाख से कम अमाउंट है तो कोई भी टीसीएस नहीं लगा रही है। और अगर ये अमाउंट 7 लाख या उससे ज़्यादा हो जाती है तो गवर्नमेंट यहाँ 20% की रेट से टीसीएस लगाएगी। अब एक लास्ट पॉइंट रहता है, आपके पास इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड है एंड उस इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप इंडिया से आउट ऑफ इंडिया कोई भी पेमेंट कर रहे हो तो गवर्नमेंट उस केस में किसी भी आप लिमिट का पेमेंट करो, गवर्नमेंट कोई भी टीसीएस नहीं लगाएगी। और ये सभी रेट्स हैं, ये 1 अक्टूबर 2023 से लागू हो गए हैं, ओके, एंड इनका कंप्लायंस शुरू हो गया है। ओके, अगर आपके ऐसा भी कोई केस आए तो आप इन रेट्स के अकॉर्डिंग टीसीएस काटें एंड गवर्नमेंट को जमा करवाएं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।